नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। उत्तरी और दक्षिणी पद्धति के स्वर बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो केवल बिगिनर्स के लिए है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसको आप डीपली ज़रूर पढ़िए। देखिए, हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत में 2 प्रकार की पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जो कि एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी संगीत भारत का ही संगीत है, किसी विदेश का नहीं है। भारतीय संगीत को उत्तरी और दक्षिणी इन 2 भागों में विभाजित करने का अर्थ स्पष्ट है कि दोनों ओर एक ओर तो कुछ समता है, दूसरी ओर कुछ विभिन्नता है, कुछ डिफरेंस इनमें है। हम यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी संगीत पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि दोनों पद्धतियों के स्वरों तक अपने आप को सीमित रखेंगे। दक्षिणी संगीत को कर्नाटक संगीत भी कहते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। बहुत से लोगों को वो लोग याद तो कर लेते हैं दक्षिणी संगीत, लेकिन एक्चुअली में उसको कर्नाटक संगीत कहते हैं। चलिए, अब हमने समानता और विभिन्नता देखते हैं। देखिए, दोनों संगीत पद्धतियों में वाइश श्रुतियाँ मानी गई हैं। श्रुतियाँ कौन कौन सी होती हैं? तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जिनी, ये सब आपने पढ़ी होंगी। चलिए ठीक है, दोनों में मतलब आपको 22 ही श्रुतियाँ देखने मिलेंगी। एक सप्तक के अंतर्गत 12 स्वर दोनों पद्धतियों में माने गए हैं, आपको पता है। बस स्वरों के नाम अलग अलग रहेंगे। जैसे हमारे इधर शुद्ध रे, शुद्ध सा, शुद्ध रे, कोमल रे, ये सब रहते हैं। इनके में थोड़ा सा रहेंगे वही सुर, लेकिन आगे पीछे कर दिए गए हैं। थोड़ा बहुत मामूली सा अंतर है। 12 स्वरों में से अधिकांश स्वरों के नाम और स्थान एक है। मैंने अभी यही बात बताई थी कि 12 स्वरों में से कुछ स्वरों के या अधिकांश स्वरों के स्थान और नाम एक जैसे हैं। विभिन्नता हम समझते हैं। कर्नाटक पद्धति में स्वर का सबसे नीचे शुद्ध रूप है और हिंदुस्तानी पद्धति में कोमल। ठीक है, कर्नाटक पद्धति में विकृत स्वर अपने स्थान से ऊपर चढ़ते हैं और हिंदुस्तानी संगीत में माँ को छोड़कर शेष से विकृत अपने स्थान से नीचे जाते हैं। हमने एक चीज़ नोट डाउन की है पहले से कि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें क्या होता है, मतलब कि हमारा उत्तर वाला जो संगीत है उसमें क्या होता है कि जो माँ रहता है, माँ तीव्र होता है, तो माँ की ही मात्रा चढ़ी हुई होती है। आपने देखा होगा माँ पे डंडा लगा होता है, यानी कि जो माँ स्वर है वो चढ़ा हुआ रहता है। बाकी सुर जो रहते हैं वो कोमल चले जाते हैं, सा और पा को छोड़कर। ठीक है, लेकिन कर्नाटक में क्या होता है, विकृत स्वर अपने स्थान से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, यद्यपि दोनों पद्धतियों में 12 स्वर माने गए हैं और 22 श्रुतियाँ भी मानी गई, किंतु दोनों पद्धतियों के स्वर नामों में अंतर है। दक्षिण पद्धति में 4 स्वरों के 2-2 नाम हैं, इसलिए कुल 16 स्वर माने जाते हैं दक्षिण में, यानी कि हमारी भातखंडे जी की पद्धति में। कर्नाटक पद्धति में कुछ स्वरों के एक से अधिक नाम है, किंतु हिंदुस्तानी पद्धति में ऐसा नहीं है। कर्नाटक पद्धति में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर और हिंदुस्तानी पद्धति में प्रथम श्रुति पर माना जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मतलब कर्नाटक जो पद्धति है उसमें प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर रहता है, यानी कि आई थिंक चौथी श्रुति पर होना चाहिए, है ना, और हिंदुस्तानी में प्रथम श्रुति पर माना जाता है। आगे की तालिका से ये हम स्पष्ट कर लेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पेज पलटते हैं। देखिए, ये है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम बताना चाह रहे थे। देखिए, संख्या दी गई है 12, क्योंकि 12 स्वर होते हैं, उत्तरी स्वर और दक्षिणी अथवा कर्नाटक स्वर, कर्नाटकी स्वर। ठीक है, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा तीव्र, पा, धा, कोमल ली, शुद्ध नी, है ना, ये तो हमें पता है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सा की जगह सा है और पा की जगह पा है, क्योंकि ये अचल स्वर है। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन और डिफरेंस। ठीक है, कोमल रे की जगह इन्होंने क्या कर दिया, शुद्ध रे कर दिया है, और कोमल धा की जगह शुद्ध धा कर दिया है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें लग रही हैं, है ना, लेकिन इन्होंने शुद्ध रे की जगह शुद्ध गा कर दिया है या चतुश्रुति रे कर दिया है। कोमल गा की जगह साधारण गा अथवा षट श्रुति रे कर दिया है। शुद्ध गा की जगह अंतर गा, शुद्ध माँ की जगह शुद्ध माँ ही है। तीव्र माँ की जगह ने तीव्र माँ की जगह प्रतिमा कर दिया है। पा की जगह पा है। कोमल धा की जगह शुद्ध धा, शुद्ध धा की जगह शुद्ध नी अथवा पंचश्रुति धा, कोमल नी की जगह कैशिक नी अथवा षट श्रुति धा, शुद्ध नी की जगह काकली नी कर दिया गया है। इन स्वरों को देखने से स्पष्ट है कि कर्नाटक पद्धति में 4 स्वरों के 2-2 नाम हैं। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि चार स्वरों के 2-2 नाम हैं, किंतु प्रत्येक राग में दोनों में से
दोनों नामों में से एक ही स्वर नाम प्रयोग किया जाता है, इसलिए आरोह व अवरोह में अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। श्रुति के हिसाब से आधुनिक हिंदुस्तानी तथा कर्नाटिक शुद्ध स्वरों को स्वरूपों का शुद्ध स्वर सारेगामा पधा नी। कर्नाटक की श्रुति व्यवस्था क्या हो जाएगी? 4 6 8 13 17 19 21। और हिंदुस्तानी में क्या हो जाएगी? 1 5 8 10 14 18 21। अब इसमें से क्वेश्चन बन सकता है या बनते होंगे कि कर्नाटक की श्रुति व्यवस्था में स्वरों को किस श्रुति पर रखा गया या उसका अरेंजमेंट किस तरीके से रहेगा। तो इसका जवाब होगा 4 6 8 13 17 19 21। और हिंदुस्तानी में रहेगा 1 5 8 10 14 18 21। कर्नाटक पद्धति में शुद्ध मेल थाट कनकांगी और हिंदुस्तानी पद्धति में बिलावल माना गया है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नाटक पद्धति में शुद्ध मेल कनकांगी और हिंदुस्तानी पद्धति में बिलावल माना गया है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि कर्नाटक के शुद्ध स्वरों में श्रुत्यांतर 4 2 2 5 4 2 2 और हिंदुस्तानी स्वरों को श्रुत्यांतर 4 3 2 4 4 3 2 माना गया है। इन श्रुत्यांतरों से यह भी स्पष्ट है कि कर्नाटक पद्धति में प्रत्येक स्वर अंतिम श्रुति पर रहता है और हिंदुस्तानी में पहली पर रहता है, इसलिए यहाँ पर पहला स्थान लिखा है और कर्नाटकी में 4 लिखा है। ठीक है, और श्रुति और सुर का विभाजन भी पढ़ लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। व्यवहार की सरलता के लिए 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियाँ ली गई हैं जिन्हें स्वर कहा गया। इन 7 स्वरों को क्रमशः षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत और निषाद कहते हैं। उच्चारण की सुविधा के लिए इनका नाम हमने छोटा कर दिया, सारेगामा पाधा और नी कहा गया है। इस स्थान पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किस आधार पर 22 श्रुतियों में से 7 चुनी गईं। इसके उत्तर में 13वीं शताब्दी के संगीत रत्नाकर, ये बहुत फेमस ग्रंथ है, का निम्न दोहा जिसे सारंग देव जी ने लिखा है, ये सिद्ध होता है कि चतुष 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 चैव षडज मध्यम पंचमा द्रय द्रय निषाद गंधारो तिस्त्री ऋषभ धैवतो। मतलब सामा पा की 4 श्रुतियाँ होती हैं, गा और नी की 2 होती हैं और रे और धा की 3 श्रुतियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो श्लोक दिया है वो किस ग्रंथकार ने या कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो संगीत रत्नाकर से लिया गया है और सारंग देव जी ने इसे लिखा है, ठीक है, बनाया है। प्राचीन और आधुनिक स्वर स्थानों में अंतर, ये पूछा जाता है बहुत बार। दोनों कालों में समानता यह है कि एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। सामा पा की 4 रेधा की 3 और गाने की क्रमशः 2 श्रुतियाँ मानी गई हैं। प्राचीन और मध्यकाल दोनों में प्रत्येक स्वर की स्थापना अपनी अंतिम, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा कि प्राचीन में कहाँ पर श्रुतियों की स्थापना की गई है, तो चौथे नंबर पर की गई हैं। मैं इसको रिपीट पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरा भी रियाज हो रहा है, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको किताब पढ़ के बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे समझ में आई हैं। आई होप कि बिगिनर्स को भी समझ में आ रही होंगी। उदाहरण के लिए सा की 4 श्रुति हैं, सा चौथी पर स्थापित किया गया। इसी प्रकार रे सातवीं पर, क्योंकि रे की 3 श्रुति हैं तो 4 और 3 कितनी हो गई, 7 है ना। गा 9वीं पर, क्योंकि इसमें 2 श्रुतियाँ रहेंगी, माँ 13वीं पर, पा 17वीं पर, धा 20वीं पर और नी 22वीं श्रुति पर स्थापित किया गया है। नीचे की तालिका में यह बात स्पष्ट हो जाएगी, है ना। ऐसे देखिए 1 2 3 4 हमने बना दिया 22 तक। तो चौथी पर सा, फिर रे, फिर 9 पे गा, माँ 13 पर, 17 पर पा, 20 पर धा और 22 पर नहीं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मान लो उन्होंने पूछ लिया 22 पर कौन सा स्वर है तो नी रहे, और 22 पर कौन सी श्रुति हो वो है तो वो भी आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है। जैसे इन्होंने पूछ लिया सा पर चौथी पे श्रुति कौन सी है तो तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए लास्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। इस तालिका में गा अपने पिछले स्वर रे से और नी धा कोमल 2 श्रुति ऊंचे हैं। 2 श्रुतियों की दूरी से अर्ध स्वर होता है, इसलिए गा और नी स्वर कोमल हो जाएंगे। गा और नी के कोमल होने से प्राचीन तथा मध्यकालीन शुद्ध सप्तक अपनी थाट काफ़ी थाट के समान था। देखिए इसमें लिखा है एक बहुत इंपॉर्टेंट, गा और नी के कोमल होने से प्राचीन और मध्यकालीन शुद्ध सप्तक आधुनिक थाट में किसके समान था, काफ़ी थाट के समान था। ध्यान रखिएगा, अभी तो बिलावल है लेकिन पहले काफ़ी था। हम बता चुके हैं कि आधुनिक, प्राचीन और मध्यकाल के स्वरों की श्रुति संख्या में कोई अंतर न था और न है। अंतर केवल इतना का है कि प्राचीन काल के विपरीत आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम पे माना गया है, ठीक है। इसलिए प्रथम श्रुति पर सा, और ये सब वही रिपीट है, कोई 22 श्रुतियों और आधुनिक स्वर ये हो गए। अब आधुनिक देखिए, आधुनिक में सा पहले नंबर पर है, रे 5वें पर है, गा 8वें पर है, 10वें पर माँ है, 5 14 18 पे धा और 21 पे नहीं। पहले हमारा 22 पे आ रहा था,
यहाँ पे 21 में खिसक गया। बस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कुछ नहीं है, ये आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों विद्यार्थियों शेयर करें। बहुत मुश्किल से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आए, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।